घर बनता है छोटी छोटी चीज़ों से और हमारा घर और भी ज़्यादा सुंदर बनता है उस घर में रहने वाले लोगों से। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि घर को सजाने और उसे व्यवस्थित रखने के लिए हमें बहुत महंगे महंगे डेकोर पीसेस और ऑर्गेनाइजर्स को परचेज करना पड़ता है। बिना पैसा खर्च करे भी हम घर के ही सामान से अपने घर को सुंदर भी बना सकते हैं और उसे ऑर्गेनाइज भी करके रख सकते हैं। बस एक सिंपल सा रूटीन और कुछ डिसिप्लिन के साथ में हमारा घर हमेशा के लिए ऑर्गेनाइज्ड रह सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में कुछ आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ जो बेसिकली नो कॉस्ट होम ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ हैं, और इन आइडियाज़ की हेल्प से आप आपके घर को थोड़ा सा और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्या आपकी चॉपिंग बोर्ड्स भी कुछ इस तरीके से काउंटर टॉप पर फॉल करते रहते हैं? तो आप यूज़ कर सकते हैं आपके घर में पड़ा हुआ मैगजीन या फिर बुक ऑर्गेनाइज़र और अ होल्डर, जिसमें कुछ इस तरीके से आप सारे के सारे चॉपिंग बोर्ड्स को ऑर्गेनाइज करके रख दीजिए। ये देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा और आपके सारे चॉपिंग बोर्ड्स एक जगह बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड भी रहेंगे। इफ़ यू हैव दीज काइंड ऑफ लंच बॉक्सेज एट होम, जो कि हमें यूजुअली गिफ्ट में मिलते हैं, या फिर इस तरीके के चॉकलेट और आइसक्रीम के टब्स, तो इन्हें डिस्कार्ड करने की जगह आप इन्हें यूज कर सकते हैं एज अ ऑर्गेनाइजर। If you have kids at home, then you can use these boxes to organize the toys. जैसे कि इस एक बॉक्स के अंदर मैं रखूंगी छोटे छोटे एनिमल टॉयज और दूसरे बॉक्स को मैं यूज करूंगी टू ऑर्गेनाइज ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉट व्हील्स। And the best thing about these boxes are these are transparent from the front and at the bottom, so इसे लेबल करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। You can also use old discarded plastic lunch boxes to organize the toys. सेम टाइप्स के बॉक्स होंगे तो आप उन्हें इस तरीके से स्टैक करके वर्टिकल स्पेस को यूज कर सकते हैं। लंच बॉक्स के अंदर अगर अच्छे से क्लोज करने की ग्रिप है तो आप उसे जैसे चाहें वैसे रख भी सकते हैं। You can use your beautiful looking cushion cover as a center table और coffee table placemat, और फिर इसके ऊपर आप जैसे चाहें उसको डेकोरेट करिए। आपका कॉफ़ी टेबल देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगेगा। Again, you can use your cushion cover as chair covers. जिप को अच्छे से बंद कर दीजिए एंड देन जो सिटिंग पार्ट है उस पर कुछ इस तरीके से जो कुशन कवर है उसे स्प्रेड कर दीजिए। बैक साइड में एक कुशन लगाइए जिससे कंफर्ट भी आएगा और ये देखने में सुंदर भी लगेगा। सोफा अगर लाइट कलर का हो तो उसे प्रॉपरली कवर करके रखना ज़रूरी होता है, स्पेशली आर्मरेस्ट। तो इन आर्मरेस्ट को कवर करने के लिए अगेन आप सुंदर से कुशन कवर्स जो भी आपके घर में स्पेयर पड़े हों उन्हें यूज कर सकते हैं आर्मरेस्ट को कवर करने के लिए। We have so many knick-knack items at home जिनकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाता है कि इन्हें हमें ऑर्गेनाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल वॉशी टेप्स या फिर सेलो टेप्स। तो इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो चॉकलेट टिन बॉक्सेस होते हैं उन्हें यूज कर सकते हैं। इन बॉक्सेस के साथ में एक लाइनिंग आती है जिसमें पार्टीशन होता है, तो आप अपने हिसाब से जैसे चाहें उसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक यूसेज यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें ऑलरेडी पार्टीशन बना हुआ आया था, तो मुझे एकदम ये अप्रोप्रिएट लगा कि इसमें जितने भी मेरे वॉशी टेप्स हैं मैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकती हूँ। जो भी आइटम्स आप इसमें ऑर्गेनाइज करना चाहें आप अपने हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसे अब हम कितना भी शेक करेंगे जो टेप्स हैं वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होंगे और टाइम पर जब हमें इनको यूज करना होगा हम इन्हें यूज भी कर पाएंगे। This is my favorite DIY from today's video. मेरे पास में एक सेरेमिक लैम्प था जो कि टूट गया, तो उसका लैम्प शेड और वायर कनेक्शन मैंने सेपरेट रखे थे। कुछ टाइम पहले मैं 2 प्लास्टिक की बॉटल्स लाई थी DIY स्टोर से। तो सबसे पहले आपको ये जो वायर है उसका कनेक्शन रिमूव करना है।
बॉटल के बॉटम में एक होल क्रिएट करना है इतना बड़ा ताकि ये जो वायर है उसमें से कुछ इस तरीके से ईजिली पास हो जाए। अब इस वायर को जो बॉटल का माउथ है उसमें से हम बाहर की तरफ निकालेंगे कुछ इस तरीके से। वापस कनेक्शन को फिट कर दीजिए जैसा वो कनेक्शन ऑलरेडी किया हुआ था और आपका जो DIY लैंप है वो ऑलमोस्ट रेडी है। सबसे ऊपर में हम यहाँ पर इसका लैंप शेड है उसे वापस फिक्स कर देंगे। अब आप इसे जहाँ चाहें उस कॉर्नर पर रखिए। एक और चीज़ इसकी सबसे अच्छी, क्योंकि ये एक लैंप का ही वायर था तो इसमें एक इस तरीके का स्विच था जिससे कि मैं इस लैंप को ईजिली यहाँ से ही कंट्रोल कर सकती हूँ और देखने में कोई भी नहीं कहेगा कि आपने इसे घर पर DIY करा है। 2 फालतू की चीज़ों से हमने एक सुंदर सा ब्यूटीफुल सा लैंप क्रिएट कर लिया है। ड्रिंकिंग ग्लासेस का अगर सेट खराब हो जाए तो उन्हें डिस्कार्ड करने की जगह यूज करिए एज एन ऑर्गेनाइजर। इन ग्लासेस के साथ साथ आपको चाहिए रहेगा प्लास्टिक लिड, चाहे आप इस तरीके का लिड यूज करें या फिर कुछ इस तरीके के। क्यू टिप्स हम सबके पास होते हैं, अगर उन्हें हम इस तरीके से रखें तो वो देखने में सुंदर नहीं लगते हैं, तो आप इन्हें एक ग्लास में ट्रांसफर कर दीजिए। देन यू कैन यूज एनी लिड। आप चाहें तो इसको पेंट भी कर सकते हैं। मुझे ये सिल्वर वाला लिड बहुत ज़्यादा पसंद आया था बिकॉज ओवरऑल ये इसको बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। अब आप इसे अपने ड्रेसिंग एरिया में रखें या फिर बाथरूम के काउंटर टॉप के ऊपर, ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा और लिड होने की वजह से ये हाइजीनिक भी रहेगा। अगर आपके घर में इस तरीके से फेरेरो रोशर चॉकलेट के बॉक्स पड़े हुए हैं तो उन्हें डिस्कार्ड करने की जगह यूज करिए एज एन ऑर्गेनाइजर। इस बॉक्स में ऑलरेडी पार्टीशन क्रिएट किए हुए रहते हैं जिसकी वजह से आप निकनैक आइटम्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे कि आपके ज्वेलरी, स्पेशली आपके छोटे छोटे स्टड्स अगर आप इस तरीके से रखते हैं तो उन्हें सर्च करना डिफ़िकल्ट होता है। तो इन पार्टीशंस में आप बहुत ईजिली इन्हें रख भी सकते हैं और ये स्टोर्ड भी रहेंगे और ये अपनी जगह से डिस्प्लेस भी नहीं होंगे। इट्स द पार्ट ऑफ माई जॉब टू कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेकोर पीसेस और मुझे बहुत बार ये पूछा गया है कि मैं इन डेकोर पीसेस को जब यूज़ नहीं करती हूँ तब कैसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो आज इस वीडियो में पेंटिंग्स कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। अभी हम कोई बड़ा कोरियर रिसीव करते हैं उसके साथ में प्लास्टिक बैग्स आते हैं, या फिर ड्राई क्लीनिंग के टाइम पे जिस प्लास्टिक बैग्स के अंदर कोट आपको पैक करे हुए मिलते हैं उसके अंदर आप छोटे कैनवस ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगर कैनवस कुछ इस तरीके से काफ़ी बड़ा है तो उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए आप कोट या फिर जो ब्लेजर कवर्स होते हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत ईजिली बड़े से बड़ा जो आपका कैनवस है वो ईजिली फिट हो जाएगा। जिप कर दीजिए और ये नॉन वोवन फैब्रिक है तो इसके अंदर रखा हुआ सामान जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। इस तरीके से पोस्टर्स, स्पेशली कुछ हैंड पेंटेड पोस्टर्स, तो उन्हें ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए आप इस तरीके से शॉपिंग बैग्स यूज़ करिए या फिर पेपर बैग्स। डोंट यूज़ प्लास्टिक बैग्स, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर मॉइस्चर आने की वजह से कभी कभी हो सकता है हैंड पेंटेड जो पोस्टर है वो ख़राब हो जाए। आप इसे अलग अलग रख सकते हैं या फिर कलेक्टिवली इस तरीके से एक कवर के अंदर जिप करके भी रख सकते हैं। अब अलमीरा की साइड में सबके ही घर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पेस बचता है तो उसके अंदर आप इस बैग को रख सकते हैं, क्योंकि कोट का जो बैग होता है उसमें एक हैंडल होता है, तो जब भी आपको यूज़ करना है काफ़ी ईजिली आप इसे पुल करके यूज़ भी कर पाएंगे। कोई भी कार्डबोर्ड बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, उसका लिड आप कट कर लीजिए। नेक्स्ट यू विल नीड बैम्बू प्लेसमैट्स। तो इन प्लेसमैट्स को मैं यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज इन्हें मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इसकी हेल्प से आज हम एक ब्यूटीफुल सा DIY ऑर्गेनाइजर रेडी करेंगे। तो बॉक्स के साइज़ के अकॉर्डिंगली आपको ये जो प्लेसमैट है उसे कट करना है और फिर चारों साइड में ग्लू की हेल्प से आप इसे पेस्ट कर दीजिए। नेक्स्ट यू विल नीड वाइट कलर का फैब्रिक। इसको हम कुछ इस तरीके से पेस्ट करेंगे और अंदर की तरफ हम इसे लाइनिंग में यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आप चाहें तो फैब्रिक ग्लू या फिर जो ग्लू गन है उसे यूज़ कर सकते हैं और चारों साइड में आपको इस वाइट फैब्रिक को पेस्ट करना है। अब एक और छोटा सा मैंने कार्डबोर्ड का पीस लिया है, उसे भी मैं कुछ इस तरीके से वाइट फैब्रिक से ही कवर कर रही हूँ। इसे हम अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से फिट कर देंगे और हमारा जो DIY ऑर्गेनाइजर है वो रेडी है। दिस इज़ एन एडिशनल स्टेप। अगर आपके पास में इस तरीके का
लेदर का कोई भी पीस पड़ा हुआ है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी बैग है पुराना उसका बेल्ट भी कट करके आप हैंडल्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रूम स्टिक्स ली हैं, इन्हें भी मैं ग्लू से ऊपर की तरफ फिक्स कर दूंगी ताकि एक अच्छा क्यूट सा हैंडल बन जाए इल्यूजन के लिए। और फिर आप इसे जहाँ जहाँ यूज़ कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से मैगजीन स्टोर करने के लिए, या फिर बड़ा अगर बॉक्स है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं टू कीप एक्स्ट्रा पिलोज एंड थ्रोज। कुछ और एक्स्ट्रा बैम्बू प्लेसमैट्स हैं, तो आपके साथ एक और DIY शेयर कर रही हूँ। ये MDF के पीसेस हैं, आप चाहें तो इनकी जगह पर थिक कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और उस कार्डबोर्ड के साइज़ के अकॉर्डिंगली इन प्लेसमैट को कट करके ग्लू की हेल्प से आपको पेस्ट करना है। तो आपको बेसिकली ऐसे 2 कार्डबोर्ड पीसेस कट करने हैं। अब कार्डबोर्ड पीस में आपको ग्लू इस तरीके से अप्लाई करनी है और 1/3 ऑफ द बैम्बू प्लेसमेट में भी आपको ग्लू अप्लाई करनी है। और जैसे आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं उसी हिसाब से जो कार्डबोर्ड या जो MDF के पीसेस हैं उन्हें आपको स्टिक करते जाना है इन द सेम स्टेप्स। और इसे अच्छी तरीके से फिक्स होने दीजिए। उसके बाद में आपका जो DIY है वो ऑलमोस्ट रेडी है। अब जो एक्स्ट्रा मैट होगी उसे आप सिजर या फिर ब्लेड की हेल्प से कट कर लीजिए और आपको चाहिए रहेंगे इस तरीके से 2 मैग्नेट्स, जिनको हम अगेन ग्लू की हेल्प से फिक्स कर देंगे कुछ इस तरीके से। और आपका एक ब्यूटीफुल सा ज्वेलरी बॉक्स, या फिर आप इसे जैसे चाहें आप उसे यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आपकी ज्वेलरी स्टोर करने के लिए या कोई भी प्रेशियस चीज़ है जिसे आप स्टोर करके रखना चाहते हैं, आप इस बॉक्स को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। मुझे बहुत बार ये पूछा जाता है कि मैं सोफ़ा थ्रो कहाँ से परचेज़ करती हूँ। तो ये सोफ़ा थ्रो तो बिल्कुल नहीं है और मैं आप सबके साथ में अपना एक सीक्रेट शेयर कर रही हूँ। मैं सोफ़ा थ्रो यूज़ नहीं करती हूँ, मैं सिंगल बेडशीट्स यूज़ करती हूँ। ये सिंगल बेडशीट हार्डली मुझे कॉस्ट करती हैं अराउंड 300 टू 350 रुपीज़, और मैं मोस्टली इनको शॉप करती हूँ लोकल मार्केट से, स्पेशली जो एग्जीबिशंस होती हैं हैंडलूम वाली थिक बेडशीट्स, जो कि एग्जैक्टली आपको लुक एंड फील देती हैं एक सोफ़ा थ्रो के जैसे ही। और फिर क्योंकि ये साइज़ में थोड़ी बड़ी होती हैं तो आप इन्हें बहुत आराम से सिटिंग में और जो आपका बैकरेस्ट है दोनों को कवर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप कॉर्नर्स को नीट फिनिश देने के लिए आप कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ से फोल्ड कर दीजिए और आपका ये डेफिनेटली लगेगा कि एक सोफ़ा थ्रो ही है। और उसके बाद में कुशन्स लगाइए और देखने में आपका जो लिविंग रूम है या जो ड्राइंग रूम है वो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। पेपर टॉवल होल्डर को आप यूज़ कर सकते हैं टू ऑर्गेनाइज दी वॉशी टेप्स। तो कुछ इस तरीके से इसके अंदर टेप्स आप डाल दीजिए, आपके सारे के सारे टेप्स भी ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। और अगर आप मेरी तरह हैं जो किचन पेपर टॉवल होल्डर ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, तो आपका जो पेपर टॉवल होल्डर है वो भी यूज़ हो जाएगा। इसे जहाँ भी आप अपनी स्टेशनरीज ऑर्गेनाइज करके रखते हैं वहाँ पर आप इसे सेट कर दीजिए। विजिबल भी होगा, तो जब आपको टेप निकालना है तो आप ईजिली इसे यूज़ भी कर पाएंगे। तो ये थे आज के नो कॉस्ट होम ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़। आई रियली होप कि आज इस वीडियो में दिखाए गए आइडियाज़ आप सबके लिए यूजफुल होंगे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।